कलाम शुक्र गुजारी के ताल्लुक से यूं फरमाती है, खुदा के लिए शुक्र गुजारी की कुर्बानी गुजरान और हक ताला के लिए अपनी मनते पूरी कर और मुसीबत के दिन मुझसे फरियाद कर, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी तमजीद करेगा। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना और हम सब के लिए बाइस से बरकत ठहरे। सब बोले हालेलुया। हालेलुया। जब भी हम पर मुसीबत आती है या जब भी कोई घर किसी मुश्किल में गिर जाता है, याद रखें इंसान अपनी जिंदगी में कमजोर होता हुआ खुदा की मदद के बगैर अधूरा रहता है। जब तक खुदा इंसान की मदद ना करे, कोई दुनिया का आलम, कोई फासल, कोई बहुत बड़ा रुतबे वाला, कोई रुपए पैसे वाला आपकी मदद नहीं कर सकता। याद रखें जब खुदा यीशु मसीह के 72 शागिर्द थे, लिखा है वो उसे छोड़कर चले गए। फिर जो रसूल बाकी बचे जिनको खुदावंद ने चुना, वो 12 रसूल जिनके नाम हमें बाइबल में दर्ज पाए जाते हैं, जब वो मसीह खुदावंद के पीछे बाकी रह गए तो मसीह खुदावंद चलते चलते रुक गए और पलट कर कहा, क्या तुम भी मुझे छोड़कर चले जाना चाहते हो? तब पतरस जो शमौन कहलाता है उसने कहा, खुदावंद हम कहां जाएं, क्योंकि जिंदगी की बातें तो आपके पास है। हालेलुया। हम खुदा की मोहब्बत और उसकी सारी रहमत के बगैर अधूरी जिंदगी जीते हैं। और जो ये सोचकर जीता है, डॉक्टर, दुनिया में तमाम मेडिकल पैरास्टाफ्स ये अपनी जगह हैसियत के हामिल है, लेकिन इंसान की तकलीफ और बीमारी में सबसे पहले उसका डॉक्टर उसका खुदा होता है। अगर हम खुदा को याद ना करें तो दुनिया के डॉक्टर भी जब अपने मेडिकल अपनी तमाम तर तजर्बात से हाथ धो बैठते हैं तो यही कहते हैं कि अब अल्लाह को याद करो, अब खुदा को याद करो, अब अपने रब से दुआ मांगो, शायद वो तुम्हें बचाए तो तू बच सकता है। अब हमने तेरे लिए जो करना था सो कर दिया। तो याद रखें कि दुनिया के डॉक्टर्स, पैरास्टाफ्स भी ये मानते हैं कि हमारे हाथों को भी जब तक खुदा किसी की जिंदगी के लिए इस्तेमाल ना करे तो हम बच नहीं सकते। तो इसलिए दाऊद जो खुदा का खादिम है, उसने भी अपनी जिंदगी में बेशुमार मुसीबतें देखी। उसके बेटे को भी एक मर्ज लगा, उसने रोजे रखे पर खुदा ने ना देखा, उसका बेटा आखिरकार मर गया। वो फौरन उठा, उसने बादशाही लिबास पहना, सोने की अंगूठी पहनी और अपने नौकरों से कहा मेरे लिए खाना लाओ। तब नौकर बड़े परेशान हुए कि अभी तो दाऊद बादशाह जो थे वो रो रहे थे, अपने बेटे के लिए खुदा से दरखास्त कर रहे थे, और अभी वो क्या कर रहा है, जैसे ही पता चला कि तेरा बेटा नहीं जिया, वो मर चुका है, तो दाऊद फौरन उठा, उसने नहा धोकर शाही लिबास पहना, अपना रोजा अफ्तार किया और उस रब का शुक्र किया कि जब तक वो मेरा था तो मैं उसके लिए दुआ मांग रहा था, अब वो मेरा नहीं है तो मैं उस खुदा से क्यों उसके लिए दुआ मांगू जब वो के उसके पास है जो सबका संभालने वाला। तब दाऊद के बारे में ये पाया गया कि उसके नौकरों ने बड़ा ताज्जुब किया कि ये कैसा खुदा का खादिम है, ये लोग तो मातम करते हैं। और उसने कहा मैं जानता हूं कि मेरी औलाद महफूज है और वो खुदा के पास है, मुझसे ज्यादा वो बेहतर संभालने की कुदरत रखता है। और आज जब दाऊद के ज़बूर में हमने ये जाना कि खुदा ने कहा तो शुक्र गुजारी की कुर्बानियां गुजरान, तो पूरी दुनिया पर रहती इंसानियत में वो कोई भी मजहब, कोई भी इंसान दुनिया में जिए, सबसे पहले ये बात हमारे लिए पाई जाती है कि हमें अपने दुखों में भी शुक्र गुजारी करनी चाहिए। मैंने अक्सर लोगों को देखा, लोग कहते हैं कमेटी निकलेगी तो शुक्र गुजारी होगी। लोग कहते हैं मैं मुसीबत से छूटूंगा या छूटूंगी तब मैं खुदा को याद करूंगी या उसकी शुक्र गुजारी करूंगी। लेकिन कलाम खुदा हमें ये सिखाता है कि हमें शुक्र गुजारी कब करनी चाहिए, जब हमारे घर में कुछ खाने को ना हो, तब हमें शुक्र गुजारी करनी चाहिए। जब हमारे घर में पानी पीने को भी ना हो, हमें तब शुक्र अदा करना चाहिए। जब हम बीमारी के बिस्तर पर भी हों, बीमारी के बिस्तर पर ये कभी नहीं कहना चाहिए कि खुदावन मुझ पर ये क्यों हुआ, मैं क्यों बीमार हुआ था, मैं क्यों बीमार हुई थी। ये कलाम खुदा में सिखाता है कि तू खुदा के लिए शिकायत ना कर, तू गिला शिकवा खुदा से मत कर, क्योंकि वही जख्म कारी लगाता है और वही मरहम पट्टी। याद रखे कि इंसान कभी भी खुदा के तकाजों में पूरा नहीं उतरता, इंसान कभी भी खुदा के सारे हुक्मों में पूरा नहीं उतरता। कहीं ना कहीं इंसान में कमजोरी और गुनाह के सबब से
वो खुदा की नजर से गिरता है और गिरने के सबब से घायल होता है। आपका कोई भी बच्चा अगर छोटा हो, जो भी चलना फिरना कम ही जानता हो, जब वो गिरता है तो उसके हाथ और पांव छिल जाते हैं। ऐसे ही होता है क्योंकि वो नादारी में है, वो चलने फिरने में अभी इतना एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन वो जब भी बाहर जाएगा तो चोट खा कर आएगा। ऐसे ही हर उस इंसान की हालत है जो खुदा से सिर्फ उतनी ही मोहब्बत रखता है जितना उसका मफाद होता है। और अक्सर लोग खुदा से अपने मफाद की खातिर मोहब्बत करते हैं। मुझे गाड़ी मिल जाए, मुझे घर मिल जाए, मुझे दौलत मिल जाए, ये सब कुछ खुदा ने हमारे लिए बनाया है। हर चीज इंसान के लिए बनी है। आप ये सोच कर अगर जिए कि इंसान किसी चीज के लिए नहीं बना, इंसान सिर्फ खुदा के लिए बना है। इंसान किसके लिए बना है? और दुनिया की सारी चीजें किसके लिए बनी? इंसान के लिए। उसके लिए नहीं बनी कि हम चीजों के पीछे भागे। अगर वो खुदा की रजा के लिए जीता है तो चीजें उसके पीछे भागती हैं। इसलिए कलाम खुदा में हमें ये पाया मिलता है कि जब तू शुक्र गुजारी करता है तो हक ताला के लिए अपनी मनते पूरी कर। तो सबसे बड़ी शुक्र गुजारी हमें बाइबल जलील और खुदा का अजीम कलाम ज़बूर नबीस में से मिलता है कि तू अपने लबों की शुक्र गुजारी कुर्बानी गुजरान, क्योंकि हक ताला खुदा का कलाम फरमाता है कि हवा के परिंदे, जंगली दरिंदे और मैदान के सारे जानवर मेरे हैं। अगर मैं भूखा होऊंगा तो तेरे घर से बैल बछड़ा कोई पैसे रुपए पैसे नहीं मांगूंगा। मैं भूखा होऊंगा तो वहां से खा लूंगा, पर तेरे घर से, तेरे बाड़े से कुछ ना लूंगा। अगर मुझे तेरे लिए कुछ चाहिए, अगर मैं इंसान होते हुए खुदा को कुछ दे सकता हूं, अगर मेरे पास इतनी हैसियत है तो वो खुदा लबों की कुर्बानी मांगता है। हालेलुया। हमारे जिंदगियों से खुदा लबों की क्या मांगता है? कुर्बानी मांगता है। खुदा को हमारी जात से, हमारी जिंदगी से कुछ नहीं चाहिए। ना हम में कोई इतनी अहलियत और काबिलियत है कि कोई बंदा, कोई दुनिया का मालो दौलत अमीर आदमी भी खुदा को कुछ दे सके। कोई कुछ नहीं दे सकता। यहां तक कि अयूब के खत में, अयूब का जो खुदा का बंदा खादम है अयूब, वो ये फरमाता है अपने कलाम में कि रास्तबाज आदमी भी खुदा को कुछ नहीं दे सकता। तो फिर आम आदमी के पास तो फिर कुछ भी नहीं। उसकी अपनी बुराई और बुरे अमाल और उसकी जिंदगी में छुपे गुनाहों के सिवा उसके पास कुछ भी नहीं। तो भी जाते इलाही खुदाए जलील ये फरमाते हैं अपने कलाम अक़दस में कि खुदा कहता है तू अपने खुदा के लिए शुक्र गुजारी की कुर्बानियां गुजरान। और आज जब हम ये इस घर में जमा हुए हैं तो हमारे सामने एक जिंदा मौजज़ा हमारी माँ जी हैं। वो इस बात की जिंदा दलील है कि खुदा कभी भी दुखों में नहीं छोड़ता। डॉक्टर अगर भी कुछ कह दे कि मैं नहीं कुछ कर सकता, अब दुआएं कर सकती है, तो फिर याद रखें कि जहां दुनिया के काम, दुनिया की सब चीजें दम तोड़े, वहां खुदा की जात और उसकी कुदरत काम करना शुरू कर देती है। हालेलुया। और आज ये घराना और आप सब मिलकर इस शुक्र गुजारी को सीखें और जानें कि खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि हमारे घर में तब शुक्र गुजारी हो, तब हम खुदा के हुजूर शुक्र गुजारियां करें जब हमारे पास कुछ ना हो। हम बीमारी के बिस्तर पर भी दाऊद से सीखें, क्योंकि दाऊद अपने ज़बूर में फरमाते हैं कि खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूं कि मैंने दुख उठाया। मैंने क्या उठाया? ताकि तेरे आयन सीखूं। कुछ लोग सारी जिंदगी खुदा के आयन सीखने से कासिर रहते हैं, पर एक दुख की घड़ी बंदे पर क्या आए? दुआएं जारी, रोजे जारी, खुदा परस्ती जारी। वो बंदा जो कभी चर्च का दरवाजा नहीं देखता, कभी खुदा के घर की तरफ रगबत नहीं रखता, फिर वो बंदा चर्च और खिदमत गुजार के दरवाजे पर ही नजर आया मिलता है हमें कि उसकी सारी तवज्जो फिर अब खुदा से शिफा मांगने में लग जाती। और कलाम में लिखा खुदा हमें सजा देकर खुश नहीं होता, बल्कि सजा देकर तरबियत करता है ताकि हम इस दुनिया के साथ मुजरिम न ठहरे, इस दुनिया की बुराइयों से मुंसलिक ना हो, इस दुनिया की तमाम तर बदियों से हम अपने हाथ गंदे ना करें, अपने आप को गंदा ना करें, क्योंकि वो वक्त भी आएगा जब सब चीजें बर्बाद कर दी जाएंगी, पर वही जिंदा बचेंगे जो आज खुदा के लिए शुक्र गुजारी करते हैं, जो अपने दुख में, अपने सुख में उसका शुक्र करते हैं। कोई हमें बुरा कहे हम फिर भी खुदा का शुक्र करते हैं, कोई हमें लान तान करे हम फिर भी खुदा का शुक्र करते हैं। हम कहते हैं खुदा हम शुक्र करते हैं कि किसी के लब हमें याद तो करते हैं। अगर खुदा वो तेरे कलाम के लिए हैं, हमें बुरा भला कहते हैं, तो इससे बड़ी मेरे लिए मुबारकबादी नहीं कि मैं खुदा के लिए जलील होता हूँ। मेरे से ज्यादा मुबारक तो बंदा इस पूरे बेस पर नहीं होगा। अगर मुझ पर बीमारी है तो मुझे ये कहना चाहिए खुदावन मैं तो बड़ी शुक्रगुजार हूँ, ये शुक्र अदा करता हूँ कि खुदावन तूने मुझे चुना और याद किया, शायद इस दुख, इस तकलीफ, इस बीमारी से मैं तेरी तरफ बढ़ूं।
خدا اس طرح سے بھی بلاتا ہے. اس کی ذات ہمیں کبھی بھی دکھ دے کر بھول نہیں جاتی. کلام لکھا ہے خدا ہماری طاقت سے زیادہ ہمیں نہیں آزماتا، اتنا ہی آزماتا ہے جس سے ہم نکل بھی سکیں، اتنا ہی درد دیتا ہے جتنی ہم برداشت کر سکیں، اتنا ہی ہمیں رلاتا ہے جتنے وہ آنسو پہنچ بھی سکیں. ہلیلویا. ماں باپ اپنے بچوں کو کتنا رلاتے ہیں، کہنا جو رو ہی لین دے، نہیں انہوں رو لین دے. بچہ تھوڑی دیر روتا ہے پھر ماں باپ کا دل نرم ہو جاتا ہے. ماں اس سے پیار کرتی، آنسو پوتی. پاپا آ کے کہتا ہے اے پکڑ 20 روپے، تو 10 روپے لے رونا ہے نا، 10 کے لیے تو نے کتنے آنسو بہائے، 100 آنسو بہائے ہوں گے. اب 20 روپے لے اور تیرے جو 100 آنسو بہے ہوں گے اس کی قیمت اب میں تجھے 20 روپے میں چکا دے، تو وہ بچہ بڑا خوش ہو جاتا ہے. اسی طرح خدا بھی ہمارے چھوٹی چیزوں پر نہیں دیکھتا، وہ ہماری بڑی تکلیفوں پر نگاہ کر کے ہمیں بڑی برکت دیتا، بڑی شفائیں دیتا ہے تاکہ ہم بڑے کاموں سے بڑی تعریف کر سکیں. ہلیلویا. تو خدا نے بھی جو کچھ میرے اس گھرانے کے لیے کیا، ہماری ماں جی کے لیے، ہمارے میرے بھائی کے لیے، اس گھرانے کے سربراہ کے لیے، وہ چھوٹا نہیں کام، وہ بڑا کام ہے. ڈاکٹروں اور ہر طرح کے لوگوں نے یہ دیکھا کہ خدا کیسے اچھا کرتا ہے، کیسے ہمارے زخموں پر اپنی مرہم لگاتا ہے، کیسے ہمیں اچھا بنا کر زندگی کے تقاضوں کے اندر پھر سے کامیاب کرتا ہے. یہ صرف خدا ہی کو قدرت پائی جاتی ہے. ہاللیلویا. اور اس لیے لکھا ہے تو شکر گزاری کی گزران خدا کے لیے اور حق تعالیٰ کے لیے اپنی منتیں پوری کر. تب لوگ مصیبت میں لوگ کہتے ہیں لو جی اور میں ٹھیک ہو گیا تو میں اینج کر دیا ہوں، میں ٹھیک ہو گئی میں خدا کے لیے یہ کروں گی. کبھی بھی خدا سے وعدہ نہ کرے جو پورا نہ کر سکے. مصیبت میں کبھی بھی خدا سے وعدہ نہ کرے. اگر لکھا ہے تو وعدہ کرے تو جلد پورا کر، اسے دیر نہ کر. ایسا نہ ہو کہ تو اور بڑی مصیبت میں پھنس جائے. جب تیرے لبوں سے کوئی بات نکلے حق تعالیٰ کے لیے تو شکر گزاریاں کرے اور اپنی منتیں لکھا جلد پوری کر. اور مصیبت کے دن مجھ سے فریاد کر تو میں تیری سنوں گا اور تجھے چھڑاؤں گا. آج ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ ہمارا خدا زندہ خدا ہے جو ہمیں وقت پر چھڑاتا ہے. آمین. ہاللیلویا. اور آج کوئی بندہ مصیبت میں یہ نہ کہے کہ خدا مصیبت میرے لیے کیوں، کیونکہ مصیبت میں انسان دکھوں میں کامل ہوتا ہے. کچھ لوگوں کو ساری زندگی خدا خوش و خرم رکھتا ہے کیونکہ ان کے گھروں سے دعا، خدمت گزاری اور شکر گزاری کی صدائیں بلند ہوتی ہیں. یاد رکھے جو خدا کے پروں کے سائے میں رہتا ہے خدا اسے ہر آفت مصیبت سے وقت سے پہلے ہی چھڑا لیتا ہے. اگر ہم خدا سے دور ہم پر مصیبت آئے تو پھر ہمیں مصیبت کے پیچھے نہیں اپنے خدا کے پیچھے بھاگنا ہے جو مصیبتوں کو دور کرتا ہے. ہاللیلویا. لوگ اپنی مصیبت کو بڑا سمجھتے ہیں، اپنے دکھ کو بڑا، اپنی بیماری کو بڑا سمجھتے ہیں. مینوں بڑی بڑی بیماری. کبھی بیماری کو یہ کہا کہ میرا خدا تجھ سے بڑا ہے؟ کہا ہے کبھی کسی نے؟ نہیں کہتے. بہت کم لوگ ہوں گے. ایک کڑی نے کہا ہے بھائی سانس دی بیماری کا، سانس دی بیماری کا چل مجھ سے دور. میرا سانس کا مسئلہ بڑا نہیں، میرا خدا بڑا ہے. ہاللیلویا. تو پھر سانس کا مسئلہ کہو کہ ٹھیک ہے میری بہن تجھے خدا عزیز ہے، پھر میں تو نہیں، تو رہ اپنے خدا کے پاس، میں سانس تیرے پاس سے جا رہا ہوں. تو خدا کی خدائی ہمارے ہر دکھ تکلیف سے وابستہ ہے. کبھی مت یہ زندگی سوچ کر جیے کہ خدا نہیں دیکھتا. خدا وہاں دیکھ سکتا ہے جہاں ہماری عقل و سوچ اور فہم بھی نہ ہو. وہ زمین کے پاتال میں بھی ہمارے کاموں کو جان سکتا ہے اگر وہاں بھی کوئی ہو. وہ آسمانوں کے مقاموں میں بھی، وہ پاتال اور سمندر کی تہوں میں بھی ہر چھپے خزانے کو بھی جان سکتا ہے جو انسان کی عقل و شعور سے دور اور پرے ہے. تو یاد رکھیں آج میرا دل تو بڑا شکر گزاری سے بھرا ہے کیونکہ جس دن میں اس گھر میں آیا ماں جی کو اور اس گھرانے کے حالات کو ہم نے دکھوں میں پایا تو حوصلہ دیا کہ خدا سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا اور کبھی بھی اپنی مایوسی میں خدا کو یہ نہیں کہنا خدا میں ہی کیوں تھی، میرا شوہر کیوں تھا. تو میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ میں نے اس گھر سے کبھی یہ بات نہیں سنی، ماں جی کے منہ سے نہیں سنا، اپنے بھائی کے منہ سے نہیں سنا، بیٹے بیٹیوں کے منہ سے نہیں سنا کہ ہمارے گھر کو کیوں مصیبت کے لیے چنا گیا. حالانکہ دونوں عزیز بیمار رہے، بچوں نے بڑے غم اور تکلیف دیکھی. بیٹی رات کو بھی فون کرتی، دن کو بھی کرتی، کبھی مجھے کبھی خدا کے کسی خادم کو، اور خادم ان کے لیے دعائیں کرتے رہے، یہ خود بھی روزہ رکھتے رہے. اور آج یہ نتیجہ حاصل ہے کہ ہمارے سامنے یہ زندگیاں صحیح سلامت اور تندرستی سے معمور ہیں. آج ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں اور تالیوں کے ساتھ اس کو جلال دیتے ہیں. اور ہمارے لیے بڑی خوش